हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे थे डी.के. गोयल के बुक से। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। आज हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो लास्ट वीडियो को में हम लोगों ने बैड डेट जो था और डेटर से रिलेटेड जितना भी एडजस्टमेंट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और डेटर के बाद क्या है वो देखते हैं। डेटर के बाद आपका है डिस्काउंट अलाउड। संडे डेटर के बाद क्या है आपका डिस्काउंट अलाउड। तो ये आपका पीएल के डेबिट में आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड, यानी डिस्काउंट दे रहे हैं, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ये पीएल के डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस जो है आपका वो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है डिस्काउंट अलाउड, ये सेल्स से रिलेटेड है, तो आपका पीएल के डेबिट में आएगा यहाँ पे। और ये है आपका अमाउंट जो दिख रहा है वो है आपका 1000 रुपीज़, 1000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे हम। इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि डिस्काउंट जो है ये तो 1000 रुपये दिया गया, और यहाँ पर जो आपने प्रोविज़न बनाया है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपका 1539 रुपीज़ है। तो ये इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका प्रोविज़न, यानी टोटल डिस्काउंट कितना है आपका। डिस्काउंट आप जो दे रहे हो, जो एक्सपेंस है वो टोटल कितना है, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये है 1539, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे 1539, तो ये हो जाएगा 2539। ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड प्रोविज़न के साथ, यानी कि जो भी आपका प्रोविज़न भी आपका क्या है, एक तरीके से मैंडेटरी है बनाना। तो डिस्काउंट अलाउड हो गया 1000 और प्रोविज़न हो गया इस पर 1539। चलिए, ये सब कुछ आपका जो है पीएल के डेबिट में है वो कहलाता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड हो गया आपका, इसके बाद है आपका इंश्योरेंस। चलो इंश्योरेंस देखते हैं, यहाँ पे आएगा पीएल के डेबिट में इंश्योरेंस। ये देखते हैं इस पर कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। इंश्योरेंस पे देखिएगा तो आप यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखिएगा लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 800 रुपये यहाँ पे दिया है, और इंश्योरेंस कितना दिया है आपका 3200 रुपीज़ यहाँ पे इंश्योरेंस दिया है। चलिए, तो 3200 अभी इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि एक एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। अब प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब इस 3200 में 800 रुपीज़ आपका क्या है पहले ही पे कर दिया गया है अगले साल के लिए। तो यहाँ पर अगर आप बात करिएगा इंश्योरेंस का, जो कि खर्च कितना है 3200, क्या इसे हम पूरा का पूरा अमाउंट 3200 रुपीज़ पीएल के डेबिट में हम दिखा दें, क्या 3200 टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर इसको हम अपना एक्सपेंस मान ले। तो यहाँ पर 3000 यहाँ पर इस साल का पूरा एक्सपेंस नहीं है। इस साल का एक्सपेंस क्या है, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को दोनों को मैच करना चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सारी बातें आपको समझाई है मैंने, तो दोनों को मैच करना चाहिए। अब बताइए कि एक्सपेंस क्या 3200 जो यहाँ पे गिवन है वो 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का है, यानी इस साल जिस साल हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उस साल का एक्सपेंस 3200 है? तो नहीं, प्रीपेड भी इसमें इंक्लूड है जो कि अगले साल के लिए है 2018-19, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका आएगा उसके लिए 800 रुपये आपने अभी ही पे कर दिया है। तो ये प्रीपेड है, इस साल का एक्सपेंस 3200 नहीं है, 800 रुपये इस 3200 में से इस साल का नहीं है, तो हम हटा देते हैं 800 रुपया, माइनस कर देते हैं 800 रुपया जो कि इस साल का नहीं है। तो बताइए इस साल इंश्योरेंस पर बिजनेस का खर्च कितना है 2400 रुपीज़। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट या कह सकते हो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है बिजनेस का, इसीलिए इस साल का जो एक्सपेंस है वही आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो इंश्योरेंस पर बिजनेस का इस साल का एक्सपेंस जो है वो 2400 रुपीज़ यहाँ पे है। यहाँ से तो माइनस कर दिए, अब नाम क्या देंगे, अगले साल के लिए आपने इस साल ही
पे कर दिया है, मतलब प्री पेड कर दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपेड। अच्छा, प्रीपेड किया क्या है, कौन सा एक्सपेंस को प्रीपेड किया है, तो इंश्योरेंस को। तो यहाँ पर लिख दीजिए इंश्योरेंस। कोई भी आइटम जो भी आपका एक्सपेंस है प्रीपेड जो भी आपने किया है, जैसे प्रीपेड रेंट है तो आप प्रीपेड रेंट लिखोगे, प्रीपेड यहाँ पर अगर कोई सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी लिखोगे, यानी कोई भी अगर एक्सपेंस हो प्रीपेड हो तो प्रीपेड के आगे क्या लिखेंगे, उस एक्सपेंस का नाम, यानी यहाँ पे इंश्योरेंस है तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस लिखेंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे हो गया 800 रुपीज़। अब ये जाएगा कहाँ पर, अब तो ये मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका एडजस्टमेंट है वो दो जगह पर कहीं ना कहीं आपका जाता है, दो से ज़्यादा जगह पर भी जा सकता है, लेकिन कम से कम दो जगह पर तो जाएगा ही। तो एक प्रीपेड यहाँ हो गया। दूसरा, अब ये जाएगा बैलेंस शीट में। अब सवाल उठता है कि बैलेंस शीट में किधर जाएगा, क्या प्रीपेड कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, हमने पहले से ही इंश्योरेंस का 800 रुपये यहाँ पे किया, तो कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, क्या अगले साल आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा, नहीं, तो ये एक एसेट बना रहा है यहाँ पर, तो हम एसेट साइड लिखेंगे क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस 800 रुपीज़, 800 रुपये यहाँ पर हम प्रीपेड एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात आपका क्लियर हुआ, प्रीपेड को यहाँ से माइनस करेंगे। इसके बाद है आपका रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। इसके ऊपर आपका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ये पीएल के डेबिट में आएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सीधा सीधा आपका पीएल के डेबिट में आ जाएगा। अमाउंट जो इसका गिवन है ये है आपका, देख लेते हैं, 4300 रुपीज़। तो यहाँ लिखते हैं हम 4300। इसके बाद क्या है देखते हैं, इसके बाद है आपका फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये आपका कितना अमाउंट है, 20,000 रुपये का अमाउंट जो है वो गिवन है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का। इस पर क्या कोई डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट में देख लोगे तो इस पर कोई भी आपका एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए फिक्सचर्स और फिटिंग्स जो है ये डायरेक्टली आपका एसेट साइड में आ जाएगा। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा एसेट साइड में। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितने का है, 20,000 रुपीज़ का, कोई भी इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो ये 20,000 सीधा हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे एसेट साइड में। आगे आपका गिवन है यहाँ पे देखिएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस यानी व्यापारिक खर्च। अब ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब ये मत समझिए कि ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, ट्रेडिंग यहाँ पे लिखा है ना ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग का ट्रेड और ट्रेडिंग एक मत समझिएगा, ये है आपका व्यापारिक खर्च जो कि आपका पीएल के डेबिट में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आपका नहीं है, कोई आपका गुड्स से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए ये आपका आएगा पीएल के डेबिट में। अमाउंट है आपका 1,500 रुपीज़। इस पर कोई भी एडजस्टमेंट आपका नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में आप इसको दिखाइए 1,500 रुपीज़। ट्रेड एक्सपेंस हो गया आपका। इसके बाद आपका है बैड डेट्स। बैड डेट्स का तो सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो ड्राइंग्स है आपका कैपिटल से माइनस होगा जब आप इसको बैलेंस शीट में दिखाइएगा तो। इसके बाद है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ये है आपका 1,600 रुपीज़। ठीक है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 1,600 रुपीज़ है। इस पर क्या कोई एडजस्टमेंट वगैरह है देखते हैं, तो कोई एडजस्टमेंट इस पर नहीं है, इसलिए डायरेक्टली जो है आपका यहाँ पर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स पीएल के डेबिट में आ जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ये है 1,600। चलो और देखते हैं क्या है, इसमें आइटम बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा छोटा छोटा लिख कर ही काम चला रहे हैं। इसके बाद है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,200 रुपीज़ का यहाँ पर है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कोई भी आपका एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट इस पर भी कोई नहीं है, इसलिए आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है आपका, देख लेते हैं अमाउंट जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का 4,200, ये सीधा आउटर कॉलम में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,200 रुपीज़, डायरेक्टली आप दिखाओगे इसको आउटर कॉलम में।
इसके बाद है आपका पोस्टेज। क्या पोस्टेज पे कोई एडजस्टमेंट है आपका यहाँ पर गिवन? तो पोस्टेज पे आपका कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ये भी आपका आउटर कॉलम आएगा। पोस्टेज वगैरह डाक वगैरह से जो आप भेजते हो लेटर वगैरह, तो ये सब पोस्टेज के अंदर आएगा। इस पर जो खर्च है आपका पोस्टेज, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 500 रुपीज़, यहाँ पर आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद लीगल फीस है यहाँ पे 500 रुपीज़, लीगल फ़ी, ये भी आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, आएगा आपका पीएल के डेबिट में। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, है आपका 50,000 रुपीज़। तो बिल्स रिसीवेबल आपका कितना है? 50,000 रुपये का। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट की कैटेगरी में आता है। BR बिल्स रिसीवेबल 50,000 आपका एसेट साइड में आ जाएगा। अगर बिल्स कोई पेबल होगा तो वो लायबिलिटी साइड में आपका दिखेगा। तो बिल्स रिसीवेबल हो गया 50,000 रुपये। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आपका बिल्डिंग, कितने का है बिल्डिंग? 1,10,000 रुपये का यहाँ पर बिल्डिंग है। क्या कोई इस पर डेप्रिसिएशन है? तो देखते हैं कोई डेप्रिसिएशन है या नहीं इस पर। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन है गिवन यहाँ पे। कितने का डेप्रिसिएशन है? तो लिखता है 6% का यहाँ पर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर है। यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन वो 6% का है बिल्डिंग के ऊपर। तो 1,10,000 रुपये बिल्डिंग है और इसका 6% आएगा 6,600। तो आपका अमाउंट है आएगा 1,03,400 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बिल्डिंग का कितना है आपका यहाँ पे गिवन? 6% है। लिखते हैं बिल्डिंग, फिक्स एसेट कैटेगरी में आएगा। बिल्डिंग कितना है? 1,10,000 रुपये। लेस कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन से एसेट का वैल्यू कम होता है, तो लिख देते हैं डेप्रिसिएशन 1,10,000 का 6% आएगा आपका 6,600 रुपीज़। लेस कर देंगे तो आ जाएगा 1,03,400 रुपीज़। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन जो एसेट का बिल्डिंग का वैल्यू है वो 1,03,400 रुपये है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे करके उसको डेप्रिसिएशन लेस करके छोड़ मत दीजिएगा। डेप्रिसिएशन जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो पीएल के डेबिट में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये है आपका 6,600 रुपीज़। चलिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है इसमें। बिल्डिंग के बाद है इनपुट CGST और इनपुट SGST। चलो इसको देख लेते हैं। अब हम आते हैं, इसको हम देखेंगे पहले कि इनपुट CGST SGST इसका हम बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे। आउटपुट GST में से इनपुट GST को हम घटाएंगे तो बाकी जो बैलेंस बचता है वही हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वो लायबिलिटी है आपका, वो बैलेंस शीट में हम देखेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में तो वो चीज़ हम देखेंगे, इनपुट और आउटपुट GST का सारा कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे वहाँ पे। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सेल्स तो हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका कितना? 500 रुपीज़। क्या कोई इस पर एडजस्टमेंट भी गिवन है वो हम देख लेते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, यहाँ पर इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड एक बार देख लेते हैं हम। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है? 500 रुपीज़। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव 500 रुपीज़। आगे देखते हैं क्या है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये ओल्ड प्रोविज़न है जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। कितना हो गया यहाँ पर ओल्ड प्रोविज़न? देखिए यहाँ पे 2,500 जो कि हमने यहाँ से राइट ऑफ कर दिया, ये हमने एडजस्ट कर दिया है। आगे है आपका कैपिटल, तो हम कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिख लेते हैं। इंटरनल लायबिलिटी है कैपिटल, यहाँ पे हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल कितने का अमाउंट है आपका कैपिटल?
कैपिटल का जो अमाउंट है ये है आपका 2,90,000 रुपीज़। इसमें अभी अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करेंगे, नेट लॉस आएगा तो माइनस करेंगे। फिर ड्राइंग्स भी आपका गिवन है, याद रखना आप, ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स भी गिवन है, उसको भी हम इसमें से लेस करेंगे। कैपिटल के आगे क्या है, इसके बाद है आपका बिल्स पेबल। 22,000 रुपये का यहाँ पर बिल्स पेबल है, कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। लायबिलिटी साइड में लिख देंगे बिल्स पेबल, अमाउंट है 22,000 रुपीज़, 22,000 रुपये का हो गया यहाँ पे। इसके बाद है कमीशन रिसिप्ट है 4,000, यहीं पर आएगा आपका इनकम है बाय कमीशन रिसिप्ट, कितना है 4,000 है। क्या कोई इस पर एडजस्टमेंट भी गिवन है? हाँ देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट है 1,000 का, तो कितना है अमाउंट वो देख लेते हैं। 4,000 रुपीज़ का है। क्या ट्रीटमेंट होगा आपका, दिमाग में आपका ऑलरेडी आ जाना चाहिए, एडवांस में रिसीव किए हैं। तो यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो इस साल का एक्सपेंस के तौर पे 800 रुपये को नहीं दिखा सकते। उसी तरीके से एडवांस के तौर पे जो अगले साल का इनकम होना चाहिए वो इस साल ही रिसीव कर लिया, मतलब इस 4,000 रुपये में 1,000 का जो कमीशन एडजस्टमेंट में दिया है वो इस साल रिसीव किया। तो क्या इस साल का इनकम है आपका, इस साल का मतलब 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है, इस साल का इनकम है नहीं है। तो आपका ये मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंस उसको मैच करना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो भी मैच नहीं कर रहा है इस साल से, और जो रेवेन्यू है यानी जो पैसा आने वाला है कितना 1,000 रुपीज़, वो भी इस साल का नहीं है। 4,000 रुपये रिसीव तो कर लिए लेकिन 1,000 रुपया इस साल का नहीं है, माइनस करोगे, इसको लिख देते हैं माइनस। तो इस साल का इनकम कितना है कमीशन से इस साल का 2017-18 का जो इनकम है वो 3,000 रुपये है। अब 4,000 दिखा दोगे तो कभी भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस तक एग्जैक्टली पहुंच नहीं पाओगे, कभी भी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन तक अपने बिजनेस का, या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हो गया या ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कभी भी पहुंच नहीं पाओगे यहाँ पे। इसीलिए जो मैच कर रहा है यानी इस साल का जो आपका इनकम और एक्सपेंस है उसको इस साल में रखना है, अगले साल का जो है उसको इस साल से हटा देना। तो इस 4,000 में कमीशन जो 1,000 का है वो इस साल रिसीव किया गया, जो कि इस साल का इनकम है ही नहीं, तो हटा दिया हमने, तो 3,000 रुपये का इस साल का इनकम है। तो क्या लिखेंगे इसको, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में आपने कमीशन रिसीव कर लिया है। तो क्या कोई एसेट क्रिएट कर रहा है? कोई भी एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आपने कोई भी पैसा आप एडवांस में अगर लेकर रखते हो तो हमेशा वो लायबिलिटी क्रिएट करता है। आप किसी से भी, अपने फ्रेंड से भी कोई पैसा अगर है एडवांस के तौर पे रिसीव करके आपने रखा है तो हमेशा वो लायबिलिटी क्रिएट करता है कि ये पैसा आपको या तो वापस करना होगा या इसके बदले में आपका काम करना होगा। तो कहने का मतलब है ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए लायबिलिटी साइड में जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीज़। क्लियर है बात? ये सब पे तो आपको देखना है कि कोई भी एडवांस रिसीव किया है अगले साल का है माइनस करो, प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर का है माइनस करो, एडवांस में लेके रखा है नेक्स्ट ईयर का है माइनस करो, प्रीपेड अगले साल का जो है पे करके रखा है इस साल का नहीं है माइनस करो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि प्रीपेड हो या एडवांस हो, दोनों यहाँ पर माइनस होगा। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो प्लस होगा क्योंकि वो इस साल का है। तो ये सारी बातें जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट ऑलरेडी इसके पे आपको बता चुके हैं, और वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे रेंट है आपका, ठीक है, रेंट किस साइड में है आपका? तो रेंट जो है आपका क्रेडिट साइड, इनकम में है। क्रेडिट साइड में मतलब रेंट रिसीव है, कितने का है 6,000। इस पर ज़रूर कोई अभी एडजस्टमेंट है, क्या है एडजस्टमेंट वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर आपका एडजस्टमेंट कहता है क्या कि रेंट रिसीवेबल ₹2,000 सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ CGST एंड SGST एट 9% ईच। तो यहाँ पर जो है रेंट पर सैलरी को GST जो है ना, GST इज़ नॉट लेविड ऑन सैलरी, सैलरी पर जो है GST डेबिट नहीं होता है, लेकिन रेंट पर आपका यहाँ पर है। तो 2,000 रुपये का रेंट रिसीवेबल है और इस पर जो GST है वो
सॉरी, रेंट रिसीवेबल 2,000 रुपये है और उस पर CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है यहाँ पे वो 9% है और SGST भी यहाँ पर वही है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पे जो है वो 9% है। तो क्या जर्नल एंट्री पहले बनेगा वो हम आपको रफली यहाँ पे बताते हैं। रेंट रिसीव करना है, ये हो जाएगा आपका अक्रूड रेंट, यानी वो रेंट जो आपको रिसीव करना है। इसके बाद रेंट से इनकम है, रेट आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। इनकम होने की वजह से कितना इनकम है, तो 2,000 रुपये जो है आपका रेंट से इनकम होगा, रिसीवेबल है। इसके बाद इस पर जो GST है वो आपका आउटपुट, CGST लिखो पहले, CGST, और यहाँ पे टू आउटपुट SGST यहाँ पे हो जाएगा अकाउंट। अच्छा, 99% है दोनों, तो 9 दूना 18, 180 रुपये आपका CGST है और SGST भी 180 रुपये। तो अक्रूड रेंट टोटल कितना हो जाएगा, अक्रूड रेंट हो जाएगा 2,360 रुपीज़। ये हो गया आपका अक्रूड रेंट। तो इतना रेंट का पैसा आपको रिसीव होना है, तो ये आपका एसेट साइड में चला जाएगा क्योंकि इतना रेंट का पैसा आपको मिलेगा। यहाँ लिखेगा अक्रूड रेंट 2,360 रुपीज़, ये हो गया अक्रूड रेंट। लेकिन रेंट से इसमें जो है आपका देखिएगा 180 रुपये, 360 रुपये जो है वो आउटपुट GST का है। टोटल आपके पास इतना आएगा, अक्रूड बकाया है मतलब, लेकिन इसमें से लायबिलिटी के तौर पे कितना पैसा है, 180 रुपये। तो हम पूछे बोलेंगे कि रेंट से जो है वो कितना इनकम है, तो रेंट से जो आपका है ये रेंट 6,000 तो मिल ही गया है, इसमें से अभी आपका कितना रेंट जो है वो रिसीव होगा, 2,000 रुपये होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा कि रेंट हो गया और रिसीवेबल कितना है आपका, रेंट रिसीवेबल यहाँ पे लिखिए, रिसीवेबल कितना मिलेगा, 2,000 रुपये, 180 रुपये, ये तो अक्रूड यहाँ पर जाएगा आपका, क्योंकि दोनों आपका एक तरह से एसेट की कैटेगरी में आ गया। लेकिन ये जो है एक्चुअली में क्या है, लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो रेंट से इनकम कितना है, 6, और ये जो आपका आएगा रिसीवेबल है विदाउट GST, वो यहाँ पे लिखिएगा 2,000 रुपया। तो ये हो जाएगा टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 2,000 और 6,000, 8,000 रुपये आपका यहाँ पर इनकम होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपका इनकम हो गया 8,000 रुपये जो कि रिसीवेबल है। तो ये जाएगा किस साइड में, 2,000 रुपये जो है वो किस साइड में आपको दिखाना है। तो अक्रूड रेंट किस साइड में दिखाना है आपका, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिए हैं, जिसमें से आपका रेंट रिसीवेबल 2,000 और 360 रुपये जो लायबिलिटी है। एसेट साइड में आपने टोटल क्यों करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पर जब हम आउटपुट GST का कैलकुलेशन करेंगे तो आउटपुट GST में ये 180 रुपये दोनों इंक्लूड करके ही हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपका वहाँ पे दिखेगा 2,360 रुपीज़, उसमें आपका GST वाला भी अमाउंट ऐड है। लेकिन एक्चुअली में कितना रेंट रिसीवेबल है, तो 2,000 रुपये, यहाँ पे 8,000 रुपये ही इनकम होगा। बाकी उसमें जो 360 रुपये दिख रहा है वो एक्चुअली में अभी तो एसेट साइड में दिखाया है, मिलना बाकी है। लेकिन जैसे ही हम आउटपुट और इनपुट GST को एडजस्ट करेंगे लायबिलिटी साइड में, तो वो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि किस तरीके से उसका एडजस्टमेंट लायबिलिटी साइड में होकर के एसेट और लायबिलिटी यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे जब लायबिलिटी साइड में आएगा तब। ये हो गया आपका। इसके बाद जो है आपका क्या है, देखते हैं। रेंट के बाद है लोन। लोन है 34,800 रुपये का। अच्छा, तो कोई लोन वगैरह पे इंटरेस्ट भी है, वो भी आप देख लीजिए। लोन है 34,800 रुपये का और कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट का नहीं दिया है कि कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं है। 34,800 रुपये का लोन है। लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी साइड में जाएगा लोन 34,800 रुपीज़ का, यहाँ पर जो है लोन चला जाएगा। लोन कहीं से भी लिया जाए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी बैंक से, किसी भी थर्ड पार्टी से, XYZ से, लोन आपका हमेशा लायबिलिटी साइड में ही जाएगा, क्योंकि लोन लायबिलिटी होता है। तो 34,800 रुपये हमने लोन के तौर पे दिखा दिया। अब आपका हम करते हैं कैलकुलेशन यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे है। अब आउटपुट GST और हो गया आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आप देखोगे ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाया, मतलब लायबिलिटी कितना है, 15,000 2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं
आउटपुट CGST 15,000 रुपये आपका गिवन है पहले से, और 100 रुपये यहाँ पर देखिएगा लाइबिलिटी आउटपुट CGST 180 रुपया, तो हो जाएगा 15,180 रुपये का टोटल यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका लाइबिलिटी है, जिसमें से इनपुट GST को माइनस कर लेंगे। एक्चुअली में आउटपुट इनपुट क्या होता है कि जब आप सामान परचेस करते हो तो इनपुट GST सप्लायर को पे करते हो, और जब आप सामान बेचते हो तो आउटपुट GST आपका कस्टमर से रिसीव होता है। तो आउटपुट में से जब इनपुट को घटाते हो वही अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट GST टोटल निकल के आया 15,180 रुपया। कितना आया? 15,180 रुपये आउटपुट GST है। इसमें से इनपुट लेस कर देंगे जो कि सप्लायर को पे किया गया है। अल्टीमेटली कहाँ से हमको वसूलना है सारा GST? कस्टमर से वसूलना है। तो आउटपुट GST जो कस्टमर से आपने लिया है उसमें से आपने जो सप्लायर को पे किया है, मतलब इनपुट GST, इनपुट कौन सा? CGST, ये कितना है आपका? देखिएगा बुक में दिया हुआ है 10,000 रुपये, तो 5,180 रुपये ये लाइबिलिटी है। मतलब ये चीज़ जो है वो 5,180 रुपये एक्चुअली में आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में आपका दिख रहा है। तो 5,180 रुपये हो गया ये। अब इनपुट आपका दिख रहा होगा, देखिएगा CGST डेबिट साइड में, और आउटपुट दिख रहा होगा लाइबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी और इनपुट एसेट उस साइड में दिख रहा होगा। तो एडजस्ट करने के बाद आउटपुट में से इनपुट घटाइएगा तो आपको 5,180 रुपये एक्चुअली ये गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है ना? आउटपुट मतलब कस्टमर से रिसीव किया, इनपुट मतलब आपने जो सप्लायर को पे किया, इसके बीच का जो डिफरेंस है यही आपको गवर्नमेंट को पे करना है। इसके बाद आउटपुट SGST कितना है, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लायबिलिटी कितने का है वो निकाल रहे हैं हम। अब यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट SGST, आउटपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आउटपुट कौन सा हो गया? CGST हो गया, आउटपुट SGST ये करेंगे। ये भी आपका है 15,000, और आउटपुट देखिएगा यहाँ पे SGST कितना है? 180 रुपया। तो 15,000 पहले से है और 180 रुपया यहाँ पे, तो 15,180 रुपया टोटल यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है 15,180 का। तो ये तो आपका कस्टमर से रिसीव हुआ। अब जो गवर्नमेंट जो सप्लायर को पे किया था यानी इनपुट SGST ये है आपका 10,000 रुपये। तो गवर्नमेंट को कितना पे करना है? कितने का लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है? 5,180 रुपये का लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे GST का कैलकुलेशन करेंगे। GST का सारा कैलकुलेशन हो गया। अब देखते हैं और कुछ छूट रहा है क्या? लोन हो गया, रेंट हो गया, कोई एडजस्टमेंट एक बार देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था आपका, तो एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे देख लोगे। कमीशन का हम लोगों ने कर लिया, रेंट रिसीवेबल हो गया यहाँ पे 2,000 का, और CGST SGST का काम कर लिया है। सैलरी हमारा 1,000 का आउटस्टैंडिंग। इंश्योरेंस प्रीपेड वाला हमने भी कर लिया है यहाँ पे। फर्दर बैड डेट वगैरह सारा कैलकुलेशन हुआ। क्लोजिंग स्टॉक भी कर लिया, और मेरा जो डेप्रिसिएशन था ये भी हम कैलकुलेशन हमारा हो चुका है। फिलहाल इसको जो है हम यहाँ पे हटाएंगे, जो आपका यहाँ पे जर्नल एंट्री हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। चलो, जैसा कि हमको देख करके यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इतना अमाउंट इस साइड में है, और बहुत ही कम अमाउंट जो है क्रेडिट साइड में आपका यहाँ पे दिख रहा है। कितना अमाउंट दिख रहा है? 500 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। तो जाहिर सी बात है कि आपका नेट लॉस यहाँ पे आना चाहिए। चलिए कैलकुलेशन करके इसको हम देखते हैं कि कितना नेट लॉस आपका आता है। तो पहले हम डेबिट साइड को टोटल करेंगे। यहाँ पर टोटल 17,000, 9,000, 4,550, आपका 2,539, 2,400, 4,300, 1,500, 1,600, 4,200, 500, 6,600 रुपीज़। जब इसको आप टोटल करिएगा तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट निकल करके आएगा वो होगा आपका 54,689। इसको लिखिए 54,689, 54,689 रुपीज़। अब चलिए, ये हो गया आपका 54,689। इसमें से आप क्रेडिट साइड वाले को लेस करेंगे तो आपका आएगा 43,189,
43,189 ये आ रहा है आपका 43,189। इतने का आपका जो है नेट लॉस निकल के आ रहा है। नेट लॉस लिखेंगे बाय नेट लॉस। जैसे नेट प्रॉफिट होता था उससे नेट लॉस इधर आएगा आपका ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जैसे नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र करते थे कैपिटल अकाउंट में, उस तरह से नेट लॉस को भी आप ट्रांसफर करिएगा कैपिटल अकाउंट में। तो जाएगा 689, यहाँ टोटल हो जाएगा 189। चलो इसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट आता था प्लस करेंगे, नेट लॉस आएगा माइनस करेंगे। माइनस कर देंगे कितना आपका 43,189। तो 2,90,000 आपका जो है ऑनर का कैपिटल है, जिसमें से नेट लॉस होने की वजह से कैपिटल कम हो जाएगा, लेस कर देंगे तो ये आपका आएगा 2,46,811 रुपीज़ ये आएगा आपका। इसमें से और क्या लेस कर देंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे जो आपका ड्राइंग्स है, ये भी कैपिटल से माइनस आएगा। कितना ड्राइंग्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ड्राइंग्स है 32,000 रुपये का, 32,000 रुपीज़ का। यहाँ पर ड्राइंग्स आप माइनस करिएगा तो 2,14,811 रुपया ये आपका आता है कैपिटल अब। यानी इतने का कैपिटल अब जो है वो रह गया है बिजनेस के अंदर, ऑनर का पैसा 2,14,811 रुपया। ठीक, अब सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। देखना है कि जो आपका बैलेंस शीट है वो टैली करता है या नहीं। अगर बैलेंस शीट टैली कर गया है तो जितना भी आपने कैलकुलेशन अभी तक किया है वो सब कुछ सही है। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करता है तो देखेंगे कितने के अमाउंट से दोनों के बीच में डिफरेंस है, फिर वो डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बैलेंस शीट देखते हैं कितना है। तो एसेट साइड में पहले हम टोटल करते हैं। एसेट साइड में आप टोटल करोगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 2,83,971। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2,83,971 और सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,83,971। तो यहाँ पर जो है वो बैलेंस शीट भी आपका टैली किया। बैलेंस शीट टैली कर गया, इसका मतलब है कि जो भी आपने कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है आज आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर इसके नेक्स्ट यूनिट का भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।